कल्पना कीजिए, एक शख्स आता है, सामने वाले से पूछता है कि कलमा पढ़ के सुनाओ। सामने वाला कलमा नहीं पढ़ता है और फिर वह शख्स सामने वाले की गोली मारकर हत्या कर देता है। ये सब कुछ एक पत्नी के सामने हो रहा होता है जिसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पत्नी आतंकी से कहती है कि जब मेरे पति को मार ही दिए तो मुझे क्यों जिंदा छोड़े, मुझे भी मार दो। हालांकि आतंकी कहता नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, तुम्हें छोड़ देता हूं मैं। और ये इकलौती घटना नहीं थी, ऐसे ऐसे करीब 24 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई जो निहत्थे लोग थे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घूमने गए थे, छुट्टियां मनाने गए थे। और ये किसी और ने नहीं की, ये आतंकियों ने की, जिनका वहशियाना हरकत है। और सीधे तौर पर अब तक संकेत मिल रहे हैं कि वो सीमा पार से उनका सीधे तौर पर लिंक था। हालांकि अब उन आतंकवादियों को पकड़ने की सभी कोशिशें शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा है कि ऐसे आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुके हैं। वहाँ पे हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और सारे फोर्सेस वहाँ पे इस कोशिश में लगी है कि किसी न किसी तरीके से आतंकी को धर दबोचा जाए, किसी को बाहर ना निकलने दिया जाए। और इस आतंकवादी घटना के बाद वहाँ शस्त्रविदों ने क्या कहा, उनसे उनकी बातें आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आज अपने कुछ मेहमानों से परिचय करा दूं, जिनसे मैं चर्चा करूंगा इस मुद्दे पर कि आखिर आतंकी चाहते क्या है। क्या इस बार आर या पार का समय आ चुका है, क्योंकि ये आतंकी घटना ऐसे समय पर हुई है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत दौरे पर हैं। ये आतंकी घटना ऐसे समय पर हुई है जब 370 हटने के बाद सारा कुछ सामान्य होता जा रहा था। अगले महीने गर्मी की छुट्टियां होनी है, टूरिस्ट वहां पे जाते, लोगों के रोजगार मिलते, साल भर की कमाई एक महीने में हो जाती है लोगों की। वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं उस महीने का। उस महीने से ठीक पहले आतंकी हमला होना, जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, उससे पहले आतंकी हमला होना। आखिर आतंकी चाहते क्या है? क्या अब हम लोग कितना बर्दाश्त करें? क्या बर्दाश्त करने की सीमा अब खत्म हो गई है? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल जी, द न्यू इंडियन के एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट शुभांकर मिश्रा, मेजर जनरल राजन कोच्चर साहब हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब भी जुड़ रहे हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। और इस शो में आप लोगों से बातचीत करूं इससे पहले देखिए आखिर शस्त्रविदों ने क्या देखा, आप सुनेंगे तो रूह कांप जाएगी। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हम, हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुना आप लोगों ने कि कैसे स्थानीय लोगों के ऊपर क्या बीत रहे, शस्त्रविदों की क्या हालत यहाँ पर रही है। सबसे पहले प्रभु दयाल साहब आपके पास मैं आऊँगा, क्योंकि आपने ऐसे हालात को देखे हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ काफ़ी चल रही होती थी जब आप अपने कार्यकाल में थे। तो इस घटना को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आखिर चाहते हैं आतंकी ऐसे मौके पे इस तरह की घटना को अंजाम दे करके? देखिए, मैं पाकिस्तान में 3.5 साल पोस्टेड रह चुका हूं और वो 1980s की बात है, लेकिन तब भी पाकिस्तान की यही पॉलिसी थी और आज भी यही है कि किस तरह से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जाए और भारत का नुकसान किया जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वगैरह तो हर साल अपने जो कैडेट्स हैं उनको भाषण देते हुए कहते हैं कि वी मस्ट ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो सिर्फ यही पॉलिसी अपनाते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की। अब देखिए, आपने ये सही कहा कि ये जो अटैक हुआ है ये तब हुआ है जब US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस इंडिया में है, लेकिन साथ ही साथ
ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में तब ये अटैक हुआ। देखिए इसकी कई वजह, पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को एक कश्मीर इन मुस्लिम प्रॉब्लम दिखाना चाहता है, इट्स एन इस्लामिक इशू। और इस वजह से जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया गए हुए हैं तो ऐसा अटैक करना जो पाकिस्तान की कोशिश है कि ये इस पे इस्लामिक लाइट डाली जाए, इस्लामिक फोकस। दूसरी बात, जब तहव्वुर राना का एक्सट्रेडिशन हुआ तब से ही पाकिस्तान जो है वो आग बबूला था और ये आशंका लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान जरूर हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तीसरी बात, पाकिस्तान को चुभता है ये कि जम्मू एंड कश्मीर की कितनी तरक्की हो रही है, कितना नॉर्मल हो गया था जम्मू एंड कश्मीर, टूरिस्ट आ रहे थे। तो आज ये जो अटैक हुआ है ये एक टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम पे हुआ है, जो पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल से हो, वहां पर इकोनॉमी अच्छी जाए, टूरिज्म बढ़े। तो इस सब को नुकसान पहुंचाने के लिए अटैक किया गया है। इसमें कोई दो राह नहीं हो सकती कि इसमें पाकिस्तान का ओपनली हाथ है, पाकिस्तान की आईएसआई का, उनकी आर्मी का। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि पाकिस्तान का हाथ है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। कुछ ही घंटों या कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बयान काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, जिस तरह के जहर उगलने वाले बयान दिए थे। उससे पहले जिस आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है उसका भी लश्कर तोयबा से सीधा संबंध माना जाता है। और ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, आपको मैं जोड़ना चाहूँगा, चूँकि आप नॉर्दर्न आर्मी कमांड के हेड भी रहे हैं जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था सितंबर 2016 में। आप इस घटना को कैसे देखते हैं? क्या अब समय आ गया हम लोगों को भी उसी सख्त लहजे में जवाब देने का? देखिए, सख्त लहजे में जवाब देना तो एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि हमारा देश क्या चाहता है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट अटैक्स ना हो। ये हमारा खास मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ और चाहिए पाकिस्तान के साथ, ये चाहिए कि आप हमारे इलाके में टेररिस्ट अटैक्स नहीं करें। और अगर ये लगातार हो रहे हैं और पिछले 1 साल से हमने देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गया है, मतलब ये आज की घटना तो अच्छी तरह से डिस्क्राइब हो चुकी है, लेकिन पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं जम्मू इलाके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। और ये तो बहुत ही बड़ा अटैक है, जैसा आपने बताया, जिस तरह की कैजुअलिटीज हुई हैं अनआर्म्ड निहत्थे सिविलियंस के ऊपर। तो इस पे तो मेरा कोई डाउट नहीं है कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, और उन्होंने पास्ट में भी दिखाया है कि अगर इस तरह के बड़े टेररिस्ट स्ट्राइक्स होते हैं तो कुछ उसका रिएक्शन होगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद भी आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई देगा। बिल्कुल, आप सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी रहे हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर रहे हुए हैं। आपको लगता है कि इस बार भी इस आतंकी हमले का जवाब कुछ उसी तरह से देने की जरूरत है, हुड्डा साहब? देखिए, किस तरह से देना है ये गवर्नमेंट की डिसीजन है। क्या एग्जैक्टली होगा, आपके हिसाब से बनता क्या है? आपके हिसाब से करना क्या चाहिए? गवर्नमेंट क्या करेगी छोड़ दीजिए, मैं चूंकि आप जमीन पे काम किए हुए हैं, इतने अनुभवी हैं, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? तो मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ कि देखिए, डिप्लोमेसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल नहीं रही है। कोई हमारे इकोनॉमिक और ट्रेड लिंकेज है नहीं जो कि हम एक्सप्लॉइट कर सके। हमने इंटरनेशनल प्रेशर की कोशिश की है, पर उसका भी एक लिमिट है। तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या रह जाती है? आपके पास ऑप्शन यही रह जाती है कि जो आपका मिलिट्री पावर है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मैं ये नहीं बोलता कि पाकिस्तान बिल्कुल सब कुछ ये टेररिस्ट अटैक्स करना बंद कर देगा। जैसा आपको इससे पहले बताया गया कि ये इनके जहन में है कि इंडिया को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, और ये बहुत साल से चल रहा है। लेकिन कुछ कॉस्ट होनी चाहिए कि अगर आप कुछ ऐसा करेंगे और ऐसा बड़ा टेररिस्ट अटैक करेंगे तो उसका आपको कुछ कॉस्ट झेलना पड़ेगा।
और ये कॉस्ट जैसे मैंने बताया, डिप्लोमेटिक रिलेशन है नहीं, इकोनॉमिक प्रेशर डाल नहीं सकते, इंटरनेशनल प्रेशर की लिमिटेशन है, तो आपके पास एक ही खास चीज़ रह जाती है, वो है कि आपका मिलिट्री फोर्स। तो उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान पर प्रेशर किया जाए, ये मतलब जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है कुछ करने के लिए वो सिर्फ मिलिट्री फोर्स बचा है। मेजर जनरल राजन कोचर साहब, आपके हिसाब से किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए ताकि कोशिश तो हर बार होती है, हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान ऐसे हमले से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता नहीं है, तो